खुदावंद आपके साथ हो। आपके साथ भी हो। हमारे खुदावंद की अंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक ऐ खुदा तेरी तमजीद हो। उसका 5 बाब 20 था 29 आयत। उस वक्त यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम्हारी रास्ते फकीहों और फरीसियों के रास्ते से ज़्यादा ना हो। तुम तो आसमान की बादशाही में हरगिज़ ना दाखिल होगे। तुम सुन चुके हो कि अगलों से कहा गया था, तो खून मत कर, और जो कोई खून करे वो अदालत में सज़ा के लायक होगा। लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर गुस्से हो वो अदालत में सज़ा के लायक होगा, और जो कोई अपने भाई को राका कहे वो अदालत आलिया में सज़ा का लायक होगा, और जो उसको अहमक कहे वो जहन्नम की आग का सज़ावार होगा। बस अगर तू कुर्बानगाह के पास अपनी नज़र ले जाए और वहाँ तुझे याद आए मेरे भाई को मुझसे कुछ शिकायत है, तो अपनी नज़र कुर्बानगाह के सामने छोड़कर चला जा। पहले अपने भाई से मेल कर, तब आके अपनी नज़र गुजरा। जब तक कि तू अपने मदाई के साथ राह में है, जल्द उससे मेल कर, ता न हो कि मदाई तुझे मुनसफ के हवाले करे और मुनसफ तुझे प्यादे के सुपुर्द करे और तू कैद खाना में डाला जाए। मैं तुझसे सच कहता हूँ कि जब तक तू कौड़ी कौड़ी अदा ना करेगा, वहाँ से हरगिज़ ना छूटेगा। अंजील मुकद्दस के वसीले से हमारी खताएं मिटाई जाए। मसीह खुदावंद में नहायत अज़ीज़ मोमिनीन, रोज़ों के अय्याम में हमें तौबा की दावत दी जाती है कि हम अपनी ज़िंदगियों पर गौर करें और तौबा करें और खुदा से माफ़ी मांगें। आज की पहली तलावत में भी खूबसूरत पैगाम मिलता है हमारी ज़िंदगियों के लिए कि खुदा को शरीर की मौत से खुशी नहीं होती। क्या मेरी खुशी शरीर की मौत में है? क्या इसमें नहीं कि वो अपनी बुरी रवश को छोड़े और ज़िंदा रहे? मसीह खुदावंद ने जब अपनी एलानिया ज़िंदगी का आगाज़ किया तो पहले अल्फाज यही कहे कि तौबा करो, अपने बुरे कामों से, बुरी रवैयों से, बुरी सोचों से, बुरी आदत से तौबा करें। अब उन बुरे कामों को छोड़ दें, बुरे कामों से बाज आएं। अब वक्त है कबूलियत का, निजात का, ज़िंदगी का, फजल का, खुदा के साथ जुड़ने का। तो मसीह खुदावंद उनके दरमियान में है और उसने कहा कि तौबा करो, क्योंकि उन्हें तौबा करने की अशद ज़रूरत थी, माफ़ी मांगने की ज़रूरत थी, नई ज़िंदगी शुरू करने की ज़रूरत थी। और आज भी ख़ास तौर पर इंसानों में असासे गुनाह की कमी होती जा रही है। गुनाह होता है, बदी होती है, कभी कभी हम इसको रियलाइज़ नहीं करते, अपनी गलती को कबूल नहीं करते, माफ़ी नहीं मांगते, अपनी गलती को गलती नहीं समझते, बल्कि अपने आप को दुरुस्त करने की बजाय हम दूसरों में गलतियां और खामियां ढूंढते हैं। तो रोज़ों में ख़ास तौर पर हमें अपने गुनाहों पर गौर करने की दावत दी जाती है कि हमें तौबा करने की ज़रूरत है। अपनी अपनी ज़िंदगी पर गौर करें, अपने आप को परखें, अपने आप को जानें कि मैं कहाँ पर हूँ, मैं कैसा हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा, और क्या मुझे करना है, और खुदा मुझसे क्या चाहता है, मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है। तो आज ख़ास तौर पर तौबा का पैगाम है, नई ज़िंदगी का पैगाम है, क्योंकि खुदा को शरीर की मौत से खुशी हरगिज़ नहीं है, बल्कि खुदा की खुशी इसमें है कि शरीर अपनी बुरी रवशों को छोड़ दे, फिर खुदा खुश होता है। उसकी खुशी इसमें है कि गुनाहगार तौबा करें, माफ़ी मांगे। जो हो गया सो हो गया, गलती हो गई है, क्योंकि इंसान है, कमज़ोर है, गलती इंसान से होगी क्योंकि वो कमज़ोर है। मगर इसके साथ साथ
हमें माफ़ी मांगने की ज़रूरत है, खुदा के साथ जुड़ने की ज़रूरत है, रूहानी रिश्ते को मजबूत करने की ज़रूरत है। और याद रखें, लूका रसूल की इंजील में निजात का पैगाम है। लूका रसूल अपनी सारी इंजील में लिखता है कि मसीह खुदावंद का इस दुनिया में आने का मकसद गुनाहगारों को निजात देना है। वो आया ही गुनाहगारों के लिए है, उन्हें बचाने आया है, उन्हें जिंदगी देने आया है। और कोई ऐसा शख्स नहीं है जो गुनाह से बड़ी हो। गलतियां एक नहीं, दो नहीं, अनगिनत होती हैं, जाने जाने में होती हैं, छोटी बड़ी होती हैं। तो हमें उनके लिए खुदा से माफ़ी मांगनी है। अगर हम गौर करें कि एक दिन में कितनी गलतियां होती हैं, तो बहुत ज़्यादा गलतियां आप काउंट कर पाएंगे। छोटी छोटी गलतियां, खुदा को वक्त ना देना दुआ के लिए, दिल से दुआ ना करना, किसी के खिलाफ बात करना, गुस्सा करना, ऊंची आवाज़ में बात करना, हक और सच्चाई की बात ना करना, बेशुमार एक दिन में काफ़ी गलतियां छोटी छोटी होती हैं। तो हमें इन गलतियों के लिए खुदा से माफ़ी मांगने, इतराफ़ करना है, क्योंकि खुदा को खुशी उस वक़्त होती है जब एक इंसान अपनी गलतियों को कबूल करता है, बुरी रविशों को छोड़ देता है, बुरी आदत को छोड़ देता है, तो खुदा की खुशी इसमें है। तो रोज़ों के यहाँ में जब मसीह खुदा की कुर्बानी पर गौर करते हैं कि उसने अपने आप को कुर्बान किया है, अपनी मोहब्बत दिखाई है, तो हम कैसे मोहब्बत दिखाएं? उसने खून बहाया है, कांटों का ताज पहना है, कोड़े खाए हैं, बड़ी सलीब उठाई है हमारे प्यार की खातिर, हमें ज़िंदगी देने के लिए, कि हम उसकी कुर्बानी को देखें, माफ़ी मांगें, तौबा करें। तो ख़ास तौर पर इन दिनों में पाकमा कलीसिया हमें सिखाती है कि हमें इतराफ़ पर जोर दें, इतराफ़ करें जब भी मौका मिले, क्योंकि इतराफ़ इस तरह है जिस तरह हम अपने गंदे हाथों को साफ़ कर लेते हैं तो दोबारा से हमारे हाथ फ्रेश हो जाते हैं, साफ़ सुथरे हो जाते हैं। इसी तरह हमें अपने गुनाहों से आज़ाद होना है, माफ़ी मांगने, तौबा करना। इतराफ़ का साक्रमेंट बहुत ही ख़ास साक्रमेंट है जो हमें खुदा के साथ जोड़ता है, बिल्कुल नया कर देता है, बिल्कुल पाक साफ कर देता है, गुनाहों से आज़ाद कर देता है, और हम दोबारा से नई ज़िंदगी खुदा में शुरू करते हैं। इतराफ़ है, जब आप इतराफ़ करते हो तो एक ख़ास फजल मिलता है। याद रखें, जो इतराफ़ करते हैं उन्हें महसूस होता है, खुशी मिलती है, एक ज़िंदगी का तजर्बा होता है, ताकत का तजर्बा होता है कि पहले इंसान रूहानी तौर पर कमज़ोर था, बड़ी परेशानियों की वजह से नाउमीद था, क्या करूं, मायूसी थी, परेशानी थी, ज़हनी सुकून नहीं था, बदअमनी थी ज़िंदगी में। मगर जब इतराफ़ किया है, माफ़ी मांग ली है, अपने गुनाहों को जो है खुदा को बताया है कि खुदा यहाँ मैंने गलती की, तो एकदम जो है नई ज़िंदगी मिल जाती है, ज़हनी सुकून मिलता है कि अब मैंने अपनी गलती का इतराफ़ कर लिया है, मैंने माफ़ी मांग ली है और खुदा ने मेरे गुनाहों को माफ़ कर दिया है। तो ज़हनी सुकून मिलता है, बरकत मिलती है, खुशी मिलती है, सलामती मिलती है, एक नई ताकत मिलती है। और याद रखें, इसके साथ गुनाहों से दूर रहने की भी ताकत मिलती है। जब भी हम एक दफ़ा इतराफ़ कर लेते हैं तो दूसरी दफ़ा जब हम गलती करने लगते हैं तो एकदम जो है हमें एक ताकत मिल जाए कि नहीं, मुझे गुनाह से हुआ। तो जब हम गुनाह लगातार करते रहते हैं तो फिर गुनाह की वजह से उस गुनाह की हालत में गुनाह करने में आसानी हो जाती है। याद रखें, गुनाह की हालत में गुनाह करने में आसानी होती है। जब इतराफ़ करते हैं तो ख़ास कुव्वत मिलती है गुनाहों से लड़ने की भी, कि अभी नहीं, ये गलती नहीं करनी, अभी ये बात नहीं कहनी, अभी ऐसा नहीं करना, अभी मुझे जो है इन गुनाहों से दूर रहना है, क्योंकि इससे ताकत मिली है गुनाहों से लड़ने की, दूर रहने की। और गुनाह की हालत में गुनाह करने में याद रखिए आसानी होती है, क्योंकि ऑलरेडी हमारी ज़िंदगी गुनाह आलूदा होती है, तो गुनाह फिर आसानी से और ज़्यादा होते हैं। तो जब इतराफ़ कर लेते हैं तो इंसान जो है उसे खुशी और बरकत मिलती है, खुदा के साथ वो जुड़ जाता है, उसकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा होती हैं, रास्ते खुद ब खुद आसान होते जाते हैं, मंजिल आसान हो जाती हैं, ज़िंदगी आसान हो जाती हैं, खुशियों से भर जाती हैं। तो हमें इतराफ़ करना है, इतराफ़ के लिए बताना है। तो हम अक्सर पाक कलीसिया जोर देती है कलीसिया के 5 हुक्मों में कि कम से कम एक दफ़ा अपने गुनाहों का इतराफ़ करें। ये हमारी तैयारी होती है। याद रखें, ईस्टर के लिए, ईस्टर की तैयारी क्या है? ये 40 दिन ईस्टर की तैयारी है, पास्का की तैयारी है। हम यीशु मसीह के जी उठना मनाते हैं, एक्चुअली हम उसमें से गुजरते हैं, रूहानी तैयारी में से गुजरते हैं, दुआया ज़िंदगी में से गुजरते हैं, खैरात के कामों में से गुजरते हैं और तौबा के अमल से गुजरते हैं। अगर तौबा नहीं की,
खैरात नहीं की, दुआ नहीं की, रोज़ा नहीं रखा, तो हमारे ईस्टर मनाने की तैयारी क्या है भाई? क्यों मना रहे हैं ईस्टर? ये हमारी तैयारी, हमने उसमें से गुजरना है, फिर खूबसूरत हमारी तैयारी होगी ईस्टर मनाने की। खुशी के साथ मनाएंगे, दिल के साथ मनाएंगे कि ये मेरा ईस्टर बहुत अच्छा है क्योंकि मैंने इसमें तैयारी की है, तौबा भी कर ली है, इतराफ़ किया है, दुश्मनों को माफ़ किया है, हमसाए के साथ मोहब्बत बांटी है। बांटे इन दिनों में, खैरात करें, किसी गरीब की मदद करें, किसी बीमार को मेडिसिन लेके दें, किसी बच्चे की फीस दें। आप जो हैं किसी ना किसी ज़रूरतमंद को देखते हैं, आप खुद मदद करते हैं उसकी कि मैंने इसकी मदद करनी है। ईस्टर होने से पहले ये आपकी तैयारी होगी, ईस्टर से पहले तैयारी है आपकी। दुआ के लिए वक्त निकालें, इतराफ़ के लिए वक्त निकालें कि मैंने माफ़ी मांगनी है। कई सालों से माफ़ी नहीं मांगी, कई महीनों से माफ़ी नहीं मांगी, गलती पर गलती हुई, तो इतराफ़ करने से याद रखें। ज़िंदगी के हालात बदलते हैं, गुनाह से ज़िंदगी कैसी होती है? मुसरफ बेटे पर गौर करें। गुनाह किया तो कहाँ पर? महल से कहाँ पर चला गया? मजदूरी में चला गया, इंसानों में रहने वाला जानवरों के बीच में चला गया। ये उसकी हालत होगी, गुनाह ने ऐसी हालत कर दी, एकदम बिल्कुल ख़राब हालत कर दी। मगर जब उसने माफ़ी मांग ली, इतराफ़ किया, सास हो गया, रहा उनके साथ ही, मगर गुनाह को महसूस नहीं कर रहा था। मैंने गलती को समझ नहीं रहा, मैंने गलती की है, ये मेरी हालत क्यों हुई है, गलती की है। मगर जब उसने अपनी गलती को माना, हाँ मैंने बाप को नाराज़ किया है, नाफरमानी की है, गलती की है, अब मैं माफ़ी मांगूंगा, कोई बात नहीं। अगर दोबारा से वो मुकाम नहीं मिलता तो कोई बात नहीं, माफ़ी ज़रूर मांगूंगा बाप से। गलती ये इसलिए नहीं गया था बाप के पास कि मुझे दोबारा सब कुछ मिल जाएगा, उसने कहा माफ़ी मांगूंगा क्योंकि मैंने गलती की है। तो क्या किया? बाप ने कोई हिसाब पूछा? कोई हिसाब नहीं पूछा कि आपकी गलती बड़ी है, इतने दिन दूर रहे हो। इसी तरह खुदा भी याद रखें, हमारी गलतियों का सामने, गलती बड़ी है या छोटी है, फ़ौरन माफ़ करता है, क्योंकि इतराफ़ में इतनी ताकत है। गलती बड़ी हो या छोटी, खुदा फ़ौरन माफ़ करता है और दोबारा से वो मुकाम देता है। बेटे का मुकाम दिया है कि ये मेरा बेटा है, इसको जूती पहनाओ, पाँव में कपड़े पहनाओ, हाथ में अंगूठी पहनाओ। ये मेरा बेटा था, मुर्दा था। गुनाह ने क्या कर दिया? मुर्दा। और इतराफ़ ने कर दिया जिंदा। अभी ये दोबारा, ये मेरा बेटा मुर्दा था, अब जिंदा हो गया है। इतराफ़ से हमें नई जिंदगी मिलती है ना, तो गुनाह हमें मुर्दा बना देते हैं, याद रखें। तो इतराफ़ ने क्या किया? जिंदा कर दिया, नई जिंदगी मिली है, मकाम भी मिला है, जिंदगी भी मिली, खुशी भी मिली, बरकत भी मिली, और बाप भी मिला, और रिश्ते भी मिले। बाप दोबारा से मिल गया, उसको महल मिला दोबारा से, जिंदगी मिली दोबारा से। गुनाह की वजह से मुर्दा हो चुका था, सब कुछ चला गया, गुनाह ने सब कुछ छीन लिया था, मगर इतराफ़ ने क्या किया? सब कुछ बहाल कर दिया। इतराफ़ की वजह से सब कुछ बहाल हो गया, गुनाह की वजह से सब कुछ चला गया। तो हमें भी याद रखें, इतराफ़ करना है। इन दिनों में जहाँ भी मौका मिले, किसी भी गिरजाघर में मौका मिले, इतराफ़ के लिए आप जाएं, किसी भी फादर के पास इतराफ़ के लिए जाएं। ईस्टर होने से पहले आपने इतराफ़ करना है, माफ़ी मांगनी है, अपने आप को पाक करना है, नई ज़िंदगी हासिल करनी है। क्योंकि मुसरफ बेटे के बाप ने कहा, बाप ने, ये मेरा बेटा जो मुर्दा था ज़िंदा हुआ है। इतराफ़ से नई ज़िंदगी मिले, तो हमें भी इतराफ़ करना है। तो आज जब हम रोज़ों के दूसरे जुमे की इबादत में शामिल हैं और मसीह खुदा ने दूसरा कलमा कहा सलीब पर, क्या था? किसी को याद है? तो आज ही मेरे साथ लूका रसूल की इंजील कहता है इसमें बाब की 43वीं आयत में कि तू आज ही मेरे साथ फरदौस में हो। गुनाहगार था ना लूका रसूल, याद रखें, लूका रसूल की इंजील का जो फोकस मरकज़ है वो गुनाहगार की निजात है। उसमें मुसरफ बेटे की कहानी भी आती है, उसमें गुनाहगारों का जिक्र आता है। हर जगह पर आप पढ़ेंगे तो वो निजात का जिक्र है, गुनाहगारों की माफ़ी है। तो यीशु मसीह आया ही गुनाहगारों के लिए है। दो डाकू हैं, दोनों ने ज़िंदगी गुनाह में गुजारी है, खुदा से दूरी में गुजारी है, सलीब पर हैं, यीशु के साथ हैं। और एक ने अपनी ला इल्मी की वजह से यीशु को पहचान ना पाया, मगर यीशु के साथ है सलीब पर, यीशु के साथ है सलीब पर, उसे निजात नहीं मिली, ला इल्मी है, पहचान नहीं पाया, यीशु को जान नहीं पाया। हम यीशु के साथ तो होते हैं, कभी कभी जान नहीं पाते। सलीब में यीशु के साथ था, यीशु को जान नहीं पाया, ला इल्मी है, समझ नहीं पाया, पहचान नहीं पाया। तो यीशु को जानना, पहचानेंगे यीशु मेरे लिए कौन है। उस पर देखें, जब भी आप गिरजाघर में जाएं तो देखें सलीब पर, यीशु की सलीब को देखें।
कैथोलिक चर्च में याद रखें, जो मेन फोकस होता है सामने हर कैथेड्रल में क्रूसीफिक्स होती है, यीशु की सलीब होती है। जैसे हम एंटर होते हैं तो आप हमेशा यीशु की सलीब पर गौर करें कि ये हमारा निजात जिसने मेरे लिए जान दी है, ये हमारा निजात जो मुझे प्यार करता है, ये निजात देता है जिसने कांटों का ताज मेरे लिए पहना है, जो सिर्फ मुझे ही प्यार करता है, जिसने मेरे लिए जान दिया, बारी सलीब उठाई है मेरे लिए। इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए? कि आप कितने ख़ास हैं, आप आम नहीं हैं, आप बड़े ख़ास हैं जो आपके लिए जान दी गई है। आप ख़ास हैं, इसलिए अपने आप को हमेशा ख़ास समझें। ख़ास हैं और खुदा के प्यारे हैं, इसलिए खुशी के साथ खुदा के घर में आएँ। गुनाहों में भी हैं क्योंकि यहाँ निजात मिल जाएगी, क्योंकि आप उसके बड़े ख़ास हैं, आप उसके प्यारे हैं। आप गुनाहों में भी आएंगे तो यहाँ से पाक होकर जाएंगे, क्योंकि वो आपको प्यार करता है, यीशु आपको प्यार करता है। और एक ने यीशु मसीह के साथ है, उसने पहचाना, उसने कहा या खुदा जब तो अपनी बादशाही में जाए, यीशु को बादशाह, जब तो अपनी बादशाही में जाए, यही है कायनात का बादशाह, ज़िंदगी देने वाला बादशाह, यही बचाने वाला, मुझे याद करना, मुझे याद करना। यीशु को पहचाना। यीशु मसीह ने कहा आज ही तो मेरे साथ फरदौस में होगा। नजात का कलमा है, ज़िंदगी का कलमा है। उसने एतराफ़ किया, माफ़ी मांगी कि हम तो गुनाहगार हैं, ये सज़ा जो है हमारे गुनाहों की वजह से है। उसने एतराफ़ किया हमारी सज़ा जो है वाजिबी है, हमने गुनाह किया है, इसकी वजह से सलीब पर। इसने कोई गुनाह नहीं किया, इसने कोई गुनाह नहीं किया है, ये बेगुनाह है, मगर हम सलीब पर हैं अपने गुनाहों की वजह से। एतराफ़ किया कि हम गुनाहगार हैं, ये गुनाहगार नहीं है, अपने आप को गुनाहगार समझा, माफ़ी मांगी। तो हम भी आज के दौर में गलती करके नहीं मैं नहीं की थी, मैं नहीं की थी, मैं तो है ही नहीं, एकदम मेरे को नहीं हुई, ऐसी मानते ही नहीं। आज के दौर में आप लोगों का भी तजर्बा होगा, गलती करने वालों को भी देख ले, वो फिर भी नहीं मानेगा, आपके सामने नहीं मानेगा। आपने देखा भी है, सुना भी है, एकदम आपके सामने भी गलती हो गई है, मैं गलती करने वाला फिर भी नहीं मानता। कितना मुश्किल हो गया हुआ। तो हमारे रवैयों में भी कभी क्या ऐसा होता है, तो जो मान लेता है जिंदगी पा जाता है, गलती मानने वाला जिंदगी पाता है। याद रखिए, जब भी आप माफ़ी मांगते हैं, एतराफ़ कर लेते हैं, तो रिश्ता टूटता नहीं, मजबूत होता है खुदा के साथ और इंसानों के साथ भी। आप किसी से माफ़ी मांग के जो ठीक है जी, बंदा माफ़ी मांगता पिया ना, तो माफ़ कर देना चाहिए ना। अक्सर इंसानों का चलो जी उन्हें देखो इस तो बड़ी केरी गल है, माफ़ी मांग ली उन्हें, चलो माफ़ ही कर दो। जब माफ़ी मांग ही ली है तो माफ़ कर दो, यानी इंसान भी माफ़ कर देता है। तो माफ़ी मांगने, याद रखें, उसको माफ़ी मिल जाती है मांगने वाले को, चाहे वो इंसान हो चाहे वो खुदा हो। तो माफ़ी मांगने वाले को इंसान से भी माफ़ी मिल जाती है और खुदा से माफ़ी मिले, तो वही माफ़ भी करता है जो खुदा से प्यार करता है। तो हमें अपने गुनाहों के लिए खुदा से माफ़ी मांगे। खुदा मैं गुनाहगार हूँ, तो एतराफ़ में माफ़ी मांगें, खुदा से हमें माफ़ी मांगने की ज़रूरत है। तो एतराफ़ में जब माफ़ी मांगेंगे तो देखें, यीशु मसीह ने डाकू से नहीं पूछा तेरे गुनाह बड़े हैं, कई सालों से तूने एतराफ़ नहीं किया, कई सालों से गुनाह लगातार करता है, क्या तुझे एहसास नहीं हुआ? अब तू मरने के करीब है, मौत के करीब है, ज़िंदगी के करीब है, चंद मिनट चंद सांसें रह गई हैं, तू माफ़ी मांग रहा है। कोई नहीं पूछा, ना ही कुछ कहा कि इतने सालों से, अब तो बस आज ही तू ख़त्म हो जाएगा, चंद मिनट रह गए हैं, चंद सेकंड रह गए हैं, ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है, अब तुझे याद आया नहीं। जब भी हम एतराफ़ करते हैं, गुनाह चाहे जैसे भी हों, गुनाह चाहे जैसे भी हों, गलतियां चाहे जैसी भी हों, फ़ौरन खुदा माफ़ करता है और फ़ौरन कहता है कि आज ही तो मेरे साथ, आज ही तो मेरे साथ फरदौस में होगा। उसी वक्त फ़ौरन उसे नई ज़िंदगी का तजर्बा होता है, नई ज़िंदगी दी जाती है। तो याद रखें, जब भी हम खुदा के ज़रूर जाते हैं, एतराफ़ करते हैं, माफ़ी मांगते हैं, तो खुदा हमारे गुनाहों से हमें माफ़ करें, चाहे जैसे भी। तो हमें ख़ास तौर पर अपनी अपनी ज़िंदगी पर इन रोज़ों में गौर करना है। अपनी अपनी ज़िंदगी को देखें तो आपको समझ आएगी कि मुझे एतराफ़ करने की ज़रूरत है, खुदा से माफ़ी मांगने की ज़रूरत है, तैयारी की ज़रूरत है, ताकि मैं ईस्टर को अच्छे तरीके से मनाऊं। ये मेरी ईद जो है, ईस्टर बहुत अच्छा हो, तो अच्छा ईस्टर इसी तरह होगा कि हम तौबा करें, माफ़ी मांगें, किसी की मदद करें, दुआ में वक्त गुजारें और रोज़ा रखें, ताकि ये हमारी रूहानी तैयारी होगी ईस्टर मनाने की, पाशका मनाने की। मसीह खुदावंद के वसीला से आमीन।